बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट यानी स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर की आवश्यकता, इसकी विशेषता, इसके उपयोग, इसके महत्व की चर्चाएं हो चुकी हैं। इसके मीनिंग और इसके नेचर के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चाएं हुई थी। आज इस पेपर में हम पढ़ेंगे पाठचर्या के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में और पाठ्य विषय में जो अंतर होता है उसको हम जानेंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक है पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम, सिलेबस एंड कंटेंट। सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोग, बहुत सारे छात्र छात्राएं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय ये तीनों एक हैं, लेकिन बहुत गहनता के साथ अगर देखा जाए, विशेषता के साथ पता लगाया जाए, तो हमें ये मालूम होगा कि हमारी जो पाठचर्या होती है, जो पाठ्यक्रम होता है और जो पाठ्य विषय होता है, ये तीनों अलग अलग हैं। ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों की अपनी विशेषता है, तीनों का अपना एक क्षेत्र है। समान तौर पे हम बात करें तो हमें पता चलता है कि जो पाठचर्या है वह पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय से बहुत बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अगर समान तौर पे हम बात करें तो जो हमारी पाठचर्या है, यह हमारी पाठचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय से बड़ी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये तीनों एक हैं, लेकिन विशेषता के तौर पे इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि नहीं, ये तीनों अलग अलग हैं। इनमें सबसे बड़ी जो है वो हमारी होती पाठचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय से बड़ा होता है। अब थोड़ा इसको और अंदर तक हम समझते हैं, इसको और हम डीप में जाकर पढ़ते हैं और बारी बारी हम इसको क्लियर करते हैं कि क्या पाठचर्या है, क्या पाठ्यक्रम है और क्या पाठ्य विषय है और इन तीनों में अंतर क्या है। अगर हम अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, इससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को पाठचर्या को पढ़ना पड़ेगा, पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा और पाठ्य विषय को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इन तीनों में अंतर को निश्चित कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठचर्या कि पाठचर्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नंबर 1 पे कर देते हैं इसको। सबसे पहले कि पाठचर्या है क्या है। देखिए, पाठचर्या से हमारा तात्पर्य किसी भी तथ्य के लिए निर्धारित की गई वे तमाम व्यवस्थाएं जो किसी छात्र के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों तथ्यों को विकसित करने का कार्य करती है, वो हमारी होती है पाठचर्या। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा होता है पाठ्यक्रम। किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कक्षा के लिए छात्रों के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए जो तैयार की गई व्यवस्था होती है, वो हमारा होता है पाठ्यक्रम। और तीसरा होता है पाठ्य विषय। देखिए, पाठ्य विषय से हमारा तात्पर्य किसी कक्षा के लिए, किसी कक्षा के लिए निर्धारित किए गए विषयों से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीए की क्लास, बीएससी की क्लास, एमएससी की क्लास, बीकॉम की क्लास, एमए की क्लास, इस कक्षा में एक विद्यार्थी के लिए जितने पढ़ने की व्यवस्थाएं निश्चित की गई हैं, जितने विषयों को निश्चित किया गया है, उन विषयों को हम पाठ्य विषय कहते हैं। और यदि हम इन तीनों का, ध्यान दीजिएगा, यदि
हम इन तीनों का डिफरेंशिएट करें, इन तीनों में अंतर को ढूंढें, अंतर को ढूंढें, इन तीनों में अंतर को ढूंढें तो हमें पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों के अंतर को अगर हम ढूंढें तो हमें पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि पाठचर्या पाठ्यक्रम और विषय वस्तु से काफी बड़ा होता है। पाठचर्या का एक छोटा सा रूप पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए विषयों की जो संख्या होती है वो हमारी विषय वस्तु होती है, वो हमारी विषय वस्तु होती है। अब देखिए अंतर यही से होना शुरू हो गया है, पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम जो होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठचर्या का एक छोटा सा रूप होता है। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो पाठचर्या का एक छोटा सा रूप होता है। पाठचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय से बड़ी होती है। पाठचर्या में बालक के शैक्षिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, इन तमाम तथ्यों की जानकारी होती है, जबकि पाठ्यक्रम में बालक के लिए केवल ज्ञानात्मक तथ्यों की जानकारी होती है। वहीं अगर इन दोनों के अंदर के बीच में हम पाठ्य विषय को रखें तो पाठचर्या का एक छोटा सा हिस्सा पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा किसी कक्षा के लिए निर्धारित किए गए विषयों की जो संख्या होती है वो हमारी पाठ्य विषय होती है। अतः इन तमाम बिंदुओं की सहायता से पता चलता है कि जो पाठचर्या है, पाठ्यक्रम है और पाठ्य विषय है, इन तीनों में अंतर होता है, इन तीनों में अंतर होता है। ये तीनों एक जैसे लगते हुए, एक जैसे होते नहीं हैं, इनमें बहुत कुछ अंतर होता है, इनमें बहुत कुछ अंतर होता है। पाठचर्या एक विशेष प्रयोजन है, ध्यान दीजिएगा, पाठचर्या एक विशेष प्रयोजन है। ये पाठचर्या हमारी है, ये विशेष प्रयोजन है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो हमारी पाठचर्या है। इस पाठचर्या का एक छोटा सा जो हिस्सा होता है, एक छोटा सा जो हिस्सा होता है वो हमारा होता है पाठ्यक्रम, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञानात्मक बात करता है, ये सिर्फ ज्ञानात्मक बात करता है, ज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। वही जो हमारी पाठचर्या होती है यह छात्र के ज्ञान, भाव, क्रिया, नैतिकता, सांस्कृतिक, तमाम तथ्यों की जानकारी की व्यवस्था करता है और इसी के मध्य इसका एक छोटा सा जो हिस्सा होता है वो होता है पाठ्य विषय, वो होता है पाठ्य विषय। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठचर्या का एक छोटा सा हिस्सा पाठ्यक्रम होता है और उसी पाठ्यक्रम से निर्धारित किया गया किसी कक्षा के लिए, जैसे कि बीए की बात कर रहे थे, बीए कक्षा की बात कर रहे थे, बीए 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल में ध्यान दीजिएगा, 3 साल में जो कोर्स निर्धारित किया जाता है वो पाठ्यक्रम होता है और उस 3 साल के पहले साल का जो कोर्स होता है वो पाठ्य विषय होता है, वो हमारा पाठ्य विषय होता है। एक आधार क्रम में मैंने आपको समझाया कि जो हमारी पाठचर्या होती है उसमें ज्ञान, भाव, क्रिया, नैतिक तमाम तथ्य की जानकारी रहती है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो सिर्फ छात्रों के ज्ञानात्मक तथ्य से संबंधित होता है और इसी ज्ञानात्मक तथ्य की एक छोटी सी कड़ी किसी कक्षा के लिए निर्धारित की जाती है वो हमारी होती है पाठ्य विषय। अतः हम कह सकते हैं कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय में अंतर होता है। ये तीनों एक जैसे लगते हुए भी आपस में तमाम अंतर को निश्चित करते हैं। एक शिक्षक के तौर पे हमें पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय के अंतर को समझना चाहिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इसकी एक और विशेषता को लेके आएंगे और फिर आपको समझाएंगे।